आप ही कृपा कीजिए, आप ही बताइए। तो नारद जी ने समाधान किया। समाधान करते हुए पहले क्या कह रहे हैं? न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कहा, जो वाणी भगवान के यश का गान नहीं करती, नारद जी का वचन है, जो वाणी भगवान के यश का गान नहीं करती, कितनी भी सुंदर हो, छंद अलंकार आदि से अलंकृत हो, भगवान के यश का गान नहीं करती, तो वह वाणी कैसी है, वह जिह्वा कैसी है? कहा, कौवे के लिए उच्छिष्ट जूठा फेंका जाता है, उस स्थान के समान अपवित्र है वह वाणी जो भगवान के गुण का, भगवान के यश का गान नहीं करती। और हे व्यास जी, आपने जीवात्माओं के लिए श्रम बहुत किया है, बहुत से साधन आपने बता दिए हैं, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, लेकिन जीवात्माओं को वह प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था, अर्थात जिस लिए जन्म मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाला कोई पुराण आपने अब तक नहीं रचा है जिसमें स्पष्टतया भगवान की प्राप्ति का साधन बताया गया हो। इसलिए आप ऐसे पुराण की रचना कीजिए। वेदव्यास जी को समाधान हो गया। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। पहले जो बात कही कौवे के लिए उच्छिष्ट फेंका जाता है, उससे जो बात कही वाणी की पवित्रता, कहा इसके विपरीत शब्दों की सुंदरता ना हो और बिना सुंदर शब्दों के भी भगवान की स्तुति में जो कहा गया है, जो गाया गया है, वह सबसे अधिक पवित्र है, वह श्रेयस्कर है। इसलिए आप ऐसे पुराण को बनाइए। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे थे। कहा, मैं दासी पुत्र था पूर्व जन्म में। दृष्टांत दिया है भगवान के प्रति प्रेम कैसे होता है। कहा, महात्माओं के प्रसाद का यह प्रताप है कि भगवान के चरणों में वह निष्ठा, वह प्रेम उपजा और उपजने के बाद वह पोषित भी हुआ, पुष्ट हो गया। दासी पुत्र था। महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे, अभी चल रहा है ना चातुर्मास। महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे, सरोवर के तट पर, नदी के तट पर, वनों में विचरण किया करते, अग्निहोत्र, संध्या वंदन आदि नित्य क्रिया संपन्न करके फिर सत्संग भगवत चर्चा किया करते थे। और हमारी माँ उनकी सेवा कर दिया करती थी। कैसी सेवा करती थी? भोजन बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, वन से लकड़ी ला देती, पात्रों को साफ कर दिया करती, बर्तनों को साफ कर दिया करती। वर्षा ऋतु में मां को सर्प ने काट लिया, मां की मृत्यु हो गई,
भगवान ने ही कृपा की। उन साधु जनों की सेवा करते हुए हमारा समय बीत रहा था। माँ के नहीं रहने के बाद महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद जो उनके पाए हुए पत्तलों में लगा रहता, उसी को पहुंच करके पा लेते थे। मन पवित्र हो गया, मन में से तमाम तरह की आकांक्षाएं, इच्छाएं सब जाती रही। देखिए यहां ये भी स्पष्ट है, आप कहेंगे जरा सी कथा